उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर बीजेपी के लोग आचारसंहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो। तो याद रखना, हमेशा एक से दिन रहने वाले नहीं है, कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते और सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क क्यों चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों पर फायर हो रहे हैं। दरअसल सपा प्रत्याशी के खिलाफ करवा दिया गया है मुकदमा। जी हां, जियाउर रहमान ने पिछले दिनों संभल के चमन सराय में आजम खान, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगे थे। उन्होंने कहा था कि उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं होने देना, उन पर जो जुल्म हुए उसके बदले में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना है। वहीं बुलडोजर प्रदर्शन का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि योगी बुलडोजर से खौफजदा करने आए थे, लेकिन हम मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना, और इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होकर निकल देना। बस इसको लेकर अगले दिन सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क ने निवासी मोहल्ला दीपा सराय, थाना नखासा, जनपद संभल द्वारा अपने 4-5 साथियों के साथ मोहल्ला चमन सराय चौक पर चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा प्रत्याशी द्वारा अपने भाषण में दुर्दांत अपराधियों को, जो एक जाति विशेष के हैं, को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें लोक प्रशांति में विघ्न पड़ना संभव है, जिसकी वीडियो सीडी में भी दी जा रही है तथा जनसभा की सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के संबंध में जानकारी की गई तो कोई अनुमति नहीं दिखा सके। यानी कि सपा प्रत्याशी बिना अनुमति के ये सभा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ऐसे बयान दिए। हालांकि बाहुबली अतीक अहमद और शहाबुद्दीन का नाम लेकर वोट की अपील करने पर मुकदमा दर्ज होने से बौखलाए यूपी की संभल सीट पर सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मंच से चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को धमकी भरे तेवर दिखाए हैं। जी हां, अगले दिन उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम दायरे में रहकर भी सही बात करें तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। 29 अप्रैल की रात जियाउर रहमान बर्क ने मंच से ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से धमकी भरे अंदाज में कहा कि याद रखना, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं, क्योंकि कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, लेकिन जिस दिन वक्त बदलेगा तो हम इन चीजों को भूलने वाले नहीं हैं। बीजेपी के लोग और वो भी देश के प्रधानमंत्री इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जो कि एक मंत्री के, एक विधायक को भी नहीं करनी चाहिए। और जो अल्फाज हमारे लिए बोले जा रहे हैं, हमारी कौम के लिए बोले जा रहे हैं। कल मैंने एक अल्फाज, मुझे अभी जानकारी में आया, मैंने एक तकरीर करी चमन सराय में, तो मालूम चला आचारसंहिता का उल्लंघन करके मुकदमा लिख दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचारसंहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो। तो याद रखना, हमेशा एक से दिन रहने वाले नहीं है, कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है, और वक्त बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं इन चीजों को। जो हमारे कानून क्रांति करते हो याद रखेंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे वक्त में एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। संविधान है, हमें देश को, संविधान को बचाने के लिए मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश के विपक्ष के लोग मैदान में हैं। हम चाहते हैं संविधान की रक्षा होनी चाहिए। इस संविधान का जरिया ये जो आज आप और हम लोग वोट दे रहे हैं, ये संविधान की देन है कि जो आज आप हम लोग मेंबरी या विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमें दबाना चाहती है, इसकी मंशा ऐसी लगती है कि संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। जो 400 पार का नारा दे रहे थे चुनाव शुरू होने से पहले, कहते थे 400 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे, लेकिन याद रखिए कि
कि जब पहला चरण आया, जिस सीटों पे बीजेपी मजबूत थी, उन सीटों पे भी अल्लाह की तरफ से समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो सुना आपने, अब मुकदमे को लेकर सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क बेहद नाराज हैं और कह रहे हैं कि वो करें तो कुछ नहीं, हम उठाएं मुद्दा तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।